जी नमस्कार दोस्तों। मैं ज्ञानेंद्र झा मोटिवेशनल वीडियोस की कड़ी में आज का टॉपिक लेता हूँ। हमारी ज़िंदगी के कुछ रटे रटाए बहाने होते हैं, कारण होते हैं जो हमें सफल होने से रोकते हैं। तो ये हैं क्या? चलिए आज इसी पे चर्चा करते हैं। दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अमीर नहीं बनना चाहता, जो सफल नहीं होना चाहता है? हम में से सभी लोग चाहते हैं हम अमीर बने, हम सफल होएं। लेकिन क्या सभी लोग सफल होते हैं? सभी लोग अमीर बन पाते हैं? इसका जवाब अधिकतर नहीं में होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मुझे लगता है। तो अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं, अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। आखिर सफल और असफल लोगों में अंतर क्या है? ऐसे कौन से कारण हैं, कौन सी वजह है जो हमें सफल होने से रोकती हैं? तो थोड़ा सा ज़्यादा बातें होंगी, बोर नहीं होइएगा। तो और जो भी अच्छा लगे आपको मेरी बातों में उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर सफल लोगों के बारे में बताना हो, जो सफल हैं और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, वे अपने कोई भी काम को टालते नहीं है, कल के लिए नहीं छोड़ते हैं। सफल लोग कभी भी मेहनत से झिझकते नहीं है, मेहनत करने से पीछे भी नहीं हटते हैं। वे लगन के बड़े पक्के और दृढ़ निश्चयी होते हैं। उन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है। वे किसी भी परिस्थिति के लिए, कोई भी समस्या आने पर किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराते, न बहाना बनाते हैं। जबकि असफल लोगों की बहुत बड़ी बीमारी होती है बहाना बनाने की। असफल लोग हमेशा अपनी असफलताओं का ठीकरा कभी के लिए अपने ऊपर नहीं फोड़ते, खुद को दोषी मानते ही नहीं है। वह परिस्थितियों को बताते हैं या दूसरे के ऊपर दोष मढ़ देते हैं। ऐसे लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए या अपने मन को बहलाने के लिए एक से एक बहाने गिनते हैं कि वह असफल क्यों हुए, ताकि दूसरों के सामने में यह बता सकें, साबित कर सकें कि उनके सामने में तो मुश्किलें ही बहुत ज़्यादा थी। दरअसल वो बहाना बनाकर खुद को धोखा दे रहे हैं, अपने भविष्य के लिए एक ऐसी नींव रख रहे हैं जो उन्हें कभी सफल नहीं होने देगी। अगर आप असफल नहीं होना चाहते हैं और वाकई में सफल होना चाह रहे हैं तो सबसे पहले बहाना आपको छोड़ना होगा। तो चलिए कुछ बहाने ही हम शेयर करते हैं आपसे, जो लोग हम इंसानों में प्रायः देखा जाता है। तो पहला बहाना है, यह बहुत मुश्किल है यार, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, यह काम मुझसे नहीं होगा। कभी कभी हम काम को शुरू किए बिना ही मान लेते हैं कि यह काम तो बहुत मुश्किल है, यह काम मुझसे हो ही नहीं सकता। ऐसा कहने में काम और मुश्किल लगने लगता है। फिर या तो शुरू ही नहीं होता या शुरू हो गया तो पूरा होने से पहले भी ख़त्म ही हो जाता है। तो दोस्तों बहाना छोड़ दीजिए। काम कितना भी मुश्किल से मुश्किल क्यों ना हो, हमेशा कहिए कि ये काम तो बहुत आसान है, इसे तो मैं आसानी से कर लूँगा। फिर मेहनत और लगन के काम को देखिए, कीजिए, फिर देखिए काम कितना आसान लगने लगता है। एक उदाहरण दे रहा हूँ। विल्मा रुडोल्फ को बचपन में पोलियो था। डॉक्टर ने कह दिया यह लड़की अब जीवन में कभी चल नहीं पाएगी। लेकिन विल्मा ने चलना ही नहीं सीखा, दौड़ने का सपना देख लिया और अपने आप से कहा चाहे कुछ भी हो जाए एक दिन मैं दुनिया की तेज धाविका बनूंगी। और एक दिन बचपन में पोलियो से ग्रस्त रहने वाली वह लड़की तमाम मुश्किलों से निकलते हुए सच में ओलंपिक में दौड़ प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। विल्मा ने पोलियो का बहाना नहीं बनाया, न ही अपने सपने को कभी मुश्किल बताया, बल्कि उसने परिस्थितियों से लड़कर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, एक इतिहास रच दिया। अब दूसरा बहाना, मैं योग्य नहीं हूं या मेरे पास योग्यता नहीं है। जो लोग यह बहाना बनाते हैं कि मैं योग्य नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, मेरे पास इस काम को करने की योग्यता नहीं है, वे लोग दरअसल अपने आप से दो बातें कह रहे होते हैं। या तो वो अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को बहुत ही कम आंकते हैं, या फिर उस क्षेत्र में सफल लोगों की योग्यता को बहुत ज़्यादा आंकते हैं। दोस्तों ये बात कभी मायने नहीं रखती है कि आपके अंदर कितनी बुद्धि है, कितनी योग्यता है, बल्कि हमेशा यह बात मायने रखती है कि आप अपनी बुद्धि योग्यता का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए कभी उच्च शिक्षा, डिग्री, डिप्लोमा यह सब जरूरी नहीं होता। मायने रखता है लेकिन जरूरी नहीं होता। सफल होने के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वह है आपका हुनर, अपनी खूबी की पहचान करके उसको तराशना। तो दोस्तों योग्यता का बहाना बनाना छोड़िए, अपने हुनर, अपनी काबिलियत, अपनी खूबी, अपने अंदर छिपी हुई किसी खास कला या गुण को पहचानिए, उसे तराश कर योग्यता अपनाइए।
एक उदाहरण दे रहा हूँ। कार बनाने वाली कंपनी फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड ने अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरा नहीं किया था। उनके पास कोई उच्च शिक्षा या कॉलेज की डिग्री नहीं थी, लेकिन मशीनों में रुचि होने की वजह से उन्होंने अपने दिमाग को मैकेनिकल क्षेत्र में लगाया और कार कंपनी के मालिक बने। थॉमस एल्वा एडिसन को बचपन में बड़ा ही मंदबुद्धि माना जाता था, लेकिन वो इससे परेशान नहीं हुए। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उनकी रुचि विज्ञान में थी और अपनी इसी रुचि की बदौलत उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को बदल दिया और एक महान वैज्ञानिक बने। अब तीसरा बहाना, मैं पहले भी असफल हो चुका हूं, मैं बार बार असफल हो जाता हूं, मैं यह काम नहीं कर सकता। यह भी एक बहाना है जो लोगों को आगे बढ़ने की कोशिश करने से रोकता है। एक दो बार या कई बार असफल होने के बाद लोग मान लेते हैं कि वह कभी सफल नहीं हो सकते और आगे प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आप पहले कभी असफल हुए हैं या बार बार असफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कमी है, कहीं ना कहीं आपकी तैयारियों में कमी रही है, कहीं ना कहीं आपकी लगन, मेहनत, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प की कमी है। इसीलिए पॉजिटिव होइए, अपनी कमियों का पता लगाइए, उन वजहों का पता लगाइए जिन वजहों से आप असफल हो रहे हैं बार बार, जिन वजहों से आप पीछे हट रहे हैं बार बार, और फिर से सकारात्मक होकर पूरी मेहनत, लगन, दृढ़ निश्चय के साथ दोबारा कोशिश कीजिए। तब तक करिए जब तक कि आप सफल न हो जाएं। उदाहरण बताता हूं। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद 16वें बार राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। थॉमस एल्वा एडिसन ने 999 बार असफल होने के बाद 1000वें बार में बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने शुरुआती दिनों में लगातार 17 फ्लॉप फिल्मों के बाद सुपरस्टार बने थे। अब चौथा बहाना हम इंसान क्या बताते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे नसीब में यही लिखा हुआ है। यह भी एक बहुत बड़ा पॉपुलर बहाना है। अक्सर जो लोग आप देखते होंगे इर्द गिर्द आपके पास, कई लोगों ने अरे मेरी किस्मत में यही लिखा है, किस्मत ने साथ ही नहीं दिया। जब लोग किसी काम में फेल हो जाते हैं और जो चाहते हैं कि उन्हें वो नहीं मिल पाता है तो अक्सर ही किस्मत को दोष देने लगते हैं। एग्जाम में फेल हो गए, किस्मत खराब, लड़के ने छोड़ दिया, किस्मत खराब, लड़की ने धोखा दिया, किस्मत खराब, इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए, किस्मत खराब, बिजनेस में लॉस हो गया, किस्मत खराब। ये किस्मत कितनी बार खराब होती है? क्या आपको लगता है कि आपके किसी भी क्षेत्र में फेल होने में आपकी किस्मत का हाथ है? मैं ऐसा नहीं सोचता। यह सिर्फ और सिर्फ एक कोरा बहाना है। दोस्तों सोचिए, अगर आपकी किस्मत का दोष होता तो आप अपने जीवन के इतने उम्र कैसे बिता देते? आपकी किस्मत अच्छी नहीं होती तो आप स्कूली शिक्षा कैसे पार कर लेते, कॉलेज कैसे पार कर लेते, यूनिवर्सिटी वहां भी आप असफल रहते। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ, झुग्गी झोपड़ियों, जंगलों में बिना कुछ किए और बिना कुछ देखे ही जिंदगी गुजार देते हैं। आप उनसे तो बेहतर हैं। तो किस्मत का बहाना बनाना बंद कीजिए। पूरी तैयारी, मेहनत, लगन, दृढ़ संकल्प से अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जुड़ जाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा अच्छे तरीके से कहा, दैव दैव आलसी पुकारा। जो आलसी होते हैं वह किस्मत को रोते हैं, वह हे भगवान हे भगवान कह के चिल्लाते रहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं। दुनिया का महान वैज्ञानिक न्यूटन के जन्म से 3 महीने पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। और न्यूटन जब 3 साल के थे तो उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन को उसके नानी के पास छोड़ दिया। 15 साल की अवस्था में न्यूटन के सौतेले पिता की मृत्यु हो गई। 19 वर्ष की अवस्था में न्यूटन को एक लड़के से प्यार हो गया, उन्होंने शादी कर लिया। 22 साल की उम्र में वो लड़की उनको छोड़कर चली गई। उसके बाद न्यूटन ने कभी शादी नहीं किया। आप अंदाजा लगाइए, जन्म से ही मुसीबतों और समस्याओं का सामना करने वाले न्यूटन ने कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया, बल्कि उन विषमताओं से अपने आप को मजबूत बनाया और गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार करके आपके सामने में महान वैज्ञानिक के रूप में आज भी वह प्रसिद्ध है। हाँ, एक और बहाना बड़ा पॉपुलर है, मेरे पास समय नहीं है। यह मजेदार बहाना है, अक्सर लोगों से सुन सकते हैं और बड़े मजेदार तरीके से इस मजेदार बहाने को आपके पास रखते हैं। मैं जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मैं सफल तो होना चाहता हूं, किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूं, मैं अपने बिजनेस करना चाहता हूं, मैं बिजनेस बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन कुछ करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। यानी कि अपने सपने को
हकीकत में बदलने के लिए अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो दिस इज वेरी मच फनी। मेरे आपके मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, बिरला, रतन टाटा सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं दिन भर में। सभी के पास साल में 365 दिन, 8,760 घंटे, 5,25,600 मिनट, 31,53,000, 3,15,36,000 सेकंड होते हैं। सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1,440 मिनट होते हैं, 86,400 सेकंड होते हैं। इससे न ऊपर न नीचे, न कम न ज़्यादा, क्योंकि भगवान कभी दो रंग की नीयत नहीं रखता है। उसने रतन जी टाटा को भी उतना ही समय दिया जितना हमको आपको दिया। बस सफल और असफल लोगों में फ़र्क इतना है कि अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वह अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं। उदाहरण देखा होगा ना आपने, उड़न सिंह के नाम से मशहूर धावक मिल्खा सिंह को अपनी तैयारी करने के लिए दिन में पर्याप्त समय नहीं मिलता था, तो वो रात को ही अपनी तैयारी करते थे। सब लोग जब सोते रहते थे वो रात रात भर दौड़ते रहते थे, और आज वह फ्लाइंग सिख के नाम से आज भी मशहूर है। धन्यवाद।